प्रश्न है, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, वह समीकरण जिसके मूल अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स होगा, यानी अल्फा की पावर -1 तथा बीटा की पावर -1 है, तो वह समीकरण क्या होगा। देखो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब इसके मूल तो अल्फा और बीटा ही है, जिसने कहा है, तो दो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। वो कब होता है, जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। बी होता है एक्स का गुणांक, इधर एक्स का गुणांक क्या है, ए है, तो -a/, ए का गुणा ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी है, तो यहाँ सी लिखेंगे ऐसे। और अल्फा गुणा बीटा बराबर दो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। सी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स नहीं है वो बी दे रखा है। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें सी है, वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो अल्फा इनवर्स अगर और बीटा इनवर्स दो मूल हो, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये तो तब होता है जब ये इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि दे रखी है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 में दे रखी है। अगर मूल अल्फा इनवर्स हो और बीटा इनवर्स हो, ठीक है, तो इन दोनों का योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/अल्फा, और क्या लिख सकते हैं 1/बीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। इसको उल्टा करते ही अल्फा की घात +1 हो जाएगी। अल्फा की घात +1 है, किसी की घात +1 है तो वही वैल्यू होगी आधार में जो दे रखी है, और बीटा की घात +1 है तो बीटा ही होगा उसका आंसर, मतलब 1/बीटा हो जाएगा। बीटा की पावर अगर -1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या, इसको उल्टा करेंगे 1/बीटा की पावर +1 हो जाएगा, घात नीचे आएगी तो वो निशान चेंज हो जाएगा, और बीटा की पावर 1 है तो बीटा ही आएगा। अब दोनों का योगफल क्या होगा, देखो दोनों का योगफल ज्ञात करते हैं। अल्फा गुणा बीटा क्या है, एलसीएम है, इसका भाग इसमें देंगे तो अल्फा से अल्फा कटा तो सिर्फ बीटा रहा, बीटा को 1 से गुणा किया तो क्या आया, बीटा, प्लस इसका भाग इसमें दिया तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा रहा, अल्फा को 1 से गुणा किया तो अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ दे रखा है -a/c, वो मैं यहाँ रख देता हूँ, और अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है b/c, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। c से c तो कट जाएगा, उल्टा होगा तब, तो क्या बचेगा -a/b, एक ये आया। अब दोनों का गुणनफल निकालना है, 1/अल्फा गुणा 1/बीटा, इसको 1/अल्फा और इसको 1/बीटा लिख सकते हैं ना, तो बराबर 1/अल्फा गुणा बीटा क्या है, b/c, तो b/c में यहाँ रख देता हूं, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, c/b हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन बराबर क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स गुणा में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इनवर्स गुणा बीटा इनवर्स बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -a/b, तो -a/b गुणा एक्स प्लस इन दोनों का गुणनफल भी हमने निकाला है c/b, तो यहां लिखा मैंने c/b। ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसके नीचे भी गुणा में b है और इसके नीचे में भी गुणा में b है, बराबर में 0 होता है, नहीं इसके नीचे भी b है और इसके नीचे भी b है आधार में, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो हो गया प्लस a/b प्लस ये एक्स ऐसा कैसा c/b बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो मैं क्या करूंगा, बी एलसीएम लूंगा ना भाई, इसके नीचे भी बी है, इसके भी पीछे भी बी है, इसमें कुछ नहीं है तो एक है, बी एलसीएम आया, बी गुणा एक का भाग बी में देंगे, बी को एक्स स्क्वायर से गुणा करें बी एक्स स्क्वायर प्लस ये तो बी से भी कट जाएगा तो एक रहेगा तो सिर्फ ए एक्स ही रहा, और इसमें भी बी से भी कटेगा तो सी रहा बराबर 0, बी को उधर भेज देंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर क्या आया, 0 आया, ये आंसर आ गया। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, वो ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, और दोनों का गुणनफल होता है अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स, मतलब 1/अल्फा 1/बीटा, तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, c/b वो यहाँ रख दी। अब यहाँ पे भी नीचे बी है, यहाँ पे भी बी नहीं, बी है, तो इसमें बी से गुणा कर दो और इस बी को वहां भेज दो डायरेक्ट, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
और ये डायरेक्ट मतलब इस या बी आ गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये ए एक्स रहा और सिर्फ सी रहा यूँ, और बी गुणा जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऑप्शन सी सही है ऐसे।